हमने लास्ट क्लास में ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन कंप्लीट की थी और उसको देखा था। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है। हमें मॉडल जो हम ट्रेन करके आए थे, रिग्रेशन, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो रिग्रेशन की है। तो रिग्रेशन जो मॉडल है, अब उसको क्या करना है, उसकी फ़ाइल क्रिएट करनी है हमें। सही। कोई भी हमारे पास जो परफेक्ट मॉडल है, जो हमने एवेल्यूएट किया था कि भाई हमारे पास कौन सा बेस्ट मॉडल आ रहा है, तो अब तुमने उसमें से कोई भी जो बेस्ट मॉडल आ रहा था, चाहे वो डिसीजन ट्री से आ रहा था, चाहे वो रैंडम फॉरेस्ट से आ रहा था, तो उसको क्या करना है, उसकी एक फ़ाइल बनानी है, जो कि फ़ाइल तुम्हारे पास कैसे बनती है, पिकल फॉर्मेट में बनती है, जो कि तुम्हारे पास क्या होती है, फ्लास्क के अंदर लोड होगी। और उसके बिहाफ पे तुम्हारे पास क्या हो रही होगी, प्रोडिक्शन, यानी कि जो हम यहाँ पर देख रहे थे वही फ्लास्क में हमारे पास होगा पैटर्न, कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू हम दें उसमें इनपुट, और उसकी प्रेडिक्शन वो बता दे कि भाई ये हमारा एग्ज़ाम स्कोर है। तो वही एग्जाम्पल हमारे पास होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी है, इंपोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी बता रहे हैं। डायरेक्टरी हमारे पास क्या है, मॉडल्स की। तो यहाँ पर मॉडल्स की डायरेक्टरी कहाँ बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे तुम्हारे जो मेन फोल्डर है उसके अंदर, यहाँ पर, ताकि तुम्हारी जो फाइल है स्पेसिफिक वो यहाँ पर आकर सेव हो जाए। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट है कि भाई जब यहाँ पर देखो, अब उस डायरेक्टरी को बता दिया, अब तुम्हें क्या करना है, उस जगह पर बनानी है तुम्हारे पास डायरेक्टरी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या करना है, वो यहाँ पर फाइल बना देगा। तो वो कैसे बनाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, डॉट मेक DIRS। और उसके बाद तुम क्या दे रहे हो, तुम लोकेशन बता रहे हो कि भाई यहाँ पर मेरा फोल्डर क्रिएट कर दो, एग्जिस्ट ओके ट्रू। तो यहाँ पर अगर नहीं होगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस नाम से। सही। और उसके बाद हमने मॉडल का पाथ बता दिया कि भाई हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से फ़ाइल अपनी क्रिएट करनी है, जनरेट करवानी है। तो हमारे पास जो हमारी फ़ाइल बनेगी वो हमारे पास, हमने उसका नाम दे दिया, और विथ एक्सटेंशन हमने दे दिया .pkl, यानी कि पिकल को यूज़ किया जाता है इसके लिए। सही। पाथ डॉट ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि हमारा पाथ पूरा ये था, मॉडल DIR, और उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। और देन नीचे तुम्हारे पास क्या है, कि अब तुमने क्या करना है, उस मॉडल को सेव करना है। मॉडल को सेव किस तरीके से करोगे, वो जो पूरा पाथ तुमने अटैच किया है उसी पाथ को यूज़ करते हुए तुम क्या करोगे, अपना मॉडल सेव करवाओगे। तो वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट पिकल। क्योंकि तुमने एक्सटेंशन भी ऊपर देखी है PKL, तो इसका मतलब है ये पिकल के थ्रू ही तुम्हारे पास क्या होगा, सेव होगा मॉडल। और कैसे होगा, विथ ओपन मॉडल पाथ दिया। WB का मतलब राइटिंग बाइनरी, राइट करना है। जब हम फ्लास्क में कर रहे होंगे तो WB की जगह RB आ जाएगा, यानी कि हमें रीड करना है। सही। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलाइसिस दे दिया एज फाइल, यानी कि जैसे हम नाम दे देते हैं टेबल कॉलम का, वैसे ही यहाँ पर एज फाइल कर दिया। और यहाँ पर बनाने का तरीका क्या है कि भाई हमारे पास, हमने बोला डंप RF मॉडल, यानी कि ऐसा होना चाहिए RF अंडरस्कोर मॉडल कॉमा फाइल। जो भी हमारे पास फाइल मौजूद है उसको हम RF मॉडल के नाम से यहाँ पर सेव करवा देंगे। तो यही चीज़ तुम्हारे पास वेरिफिकेशन क्या होगी, कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से तुम्हारी जो मॉडल फाइल है वो यहाँ पर ऐसे सेव हो जाएगी, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल .pkl। इसको फिर तुमने क्या करना है, इसको अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन में इस्तेमाल करवाना है। और वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा, यहाँ पर देखो हमारे पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स के नाम से फोल्डर प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसमें तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर मॉडल एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर तुमने यहाँ पर उस फाइल को डालना होगा। अब जिस फाइल से भी तुमने नाम बनाया उसको यहाँ पर पेस्ट करके रखना होगा, कि भाई ये मेरी फ़ाइल है, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट करोगे तो ये तुम्हारी एक फ़ाइल हो गई स्पेसिफिक। उसके बाद जो तुम्हारा टेम्पलेट्स के अंदर आएगा मेन, अब प्रोजेक्ट तो अलग अलग बने हुए हैं, इसको सबको मिक्स करना होगा, जाहिर सी बात है ऑथेंटिकेशन ऐप है तो उसको भी इंक्लूड करोगे, और फिर ये तुम्हारी एप्लीकेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर देखो सिंपल तुम्हारा फॉर्म आ रहा है। फॉर्म में डिफरेंट इनपुट्स हैं, और इनपुट भी हमारे पास कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग। यानी कि जो हमारे पास ट्रेनिंग पार्ट मौजूद था, जिस तरीके से हमने ट्रेन किया है अपने एल्गोरिथम को, जिन फीचर्स पे ट्रेन किया है वही फीचर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इसमें जो भी फीचर्स आ रहे हैं वही सारे इंक्लूडेबल हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट है।
तुम्हें अपना स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर वाले पे ही करना है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल के लिए फ़ाइल हमारे पास स्ट्रक्चर वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखो जो भी स्पेसिफिक फीचर्स होंगे उनके हिसाब से तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा। यानी कि भाई ये वैल्यू हमारे पास यूज़र डाले और उस पर हमारे पास क्या हो, प्रेडिक्शन बता दे कि भाई क्या चीज़ है, हमारे पास कितना एग्ज़ाम स्कोर आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास देखो सिंपल लेबल और इनपुट्स हैं। आवर्स स्टडीड है, अटेंडेंस है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। अब पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास क्या था, सिलेक्ट था, ऑप्शंस थे। तो ऑप्शंस में हमारे पास किस तरीके से था, लो मीडियम हाई, इस तरीके से हमारे पास आ रहे थे। तो जो भी कैटेगरी है या फिर नंबर है उसके हिसाब से हमारे पास सारे इनपुट्स आएंगे, चाहे वो सिलेक्ट हो या सिंपल हमारे पास इनपुट हो। तो सब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से रखे जाएंगे और हमारा बटन जो है वो क्या हो गया, बटन हमारे पास इस तरीके से बन गया प्रेडिक्ट स्कोर। यानी कि इस बटन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोस्ट होगा। और पोस्ट किस राउट पे होगा, यहाँ पे देखो एक्शन डिफाइन हुआ है /predict। तो अब इसका मतलब है कि हमारे app.py के अंदर ये फंक्शन, ये राउट होना चाहिए जिससे वो क्या करे, जिससे ये गेट कर ले कि भाई इस राउट पे आना है और इस राउट पे मुझे पोस्ट करनी है ये सारी वैल्यूज़ जो भी यहाँ पर इनपुट आ रहा है। सही। और इन वैल्यूज़ को हमारे पास यहाँ पर जब कर देगा प्रोसेस, तो यहाँ देखो वही जिंजर टेक्निक है जो हम अभी ऑथ एप्लीकेशन में देखते हुए आए थे कि ये वहाँ से रिटर्न हो रहा होगा प्रेडिक्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब इसमें एरर आए तो भी यहाँ पर आएगा, इसमें तुम्हारे पास आउटपुट आए वो भी यहाँ पर आएगा। सारी चीज़ें तुम्हारे पास इस H2 के अंदर यहाँ पर आ रही होंगी कि अगर एग्ज़ाम स्कोर आ रहा है तो कितना आ रहा है, 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब तुम्हारे पास इस टेक्स्ट के अंदर आ रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें डिफाइंड होंगी तुम्हारी यहाँ पर। तो अब ये तुम्हारा किस तरीके से होगा, ये तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। एज एन आउटपुट तुम्हारे पास यहाँ पर वो जो प्रेडिक्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट है वो ये रिटर्न कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। हम इनपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेस करके यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर मॉडल का होना ज़रूरी है, मॉडल नहीं होगा तो हमारे पास कोई चीज़ प्रोसेस नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखो सिंपल फ्लास्क तो हमारे पास था ही, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल को जैसे वहाँ राइट करवाया है यहाँ रीड करवाना पड़ेगा। पिक्कल वहाँ पर भी था, वहाँ हमने सेव किया था, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लोड करना पड़ेगा मॉडल। तो अब ये इंपोर्ट, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट पिक्कल, इंपोर्ट नमपाई ये तुम्हारे पिप के अंदर बिल्ट इन डिफाइंड होता है, तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लास्क इंस्टॉल करोगे न्यू प्रोजेक्ट बना के एनवायरनमेंट बेस वैसे ही करोगे, सेम काम सारे। और उसमें जो नेसेसरी पार्ट है फ्लास्क, रिक्वेस्ट, जेसनिफाई, रेंडर टेम्पलेट, तो ये हमारे पास इसमें होना चाहिए। और नमपाई हमारे पास नंबर्स के लिए यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आगे नंबर्स में इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए तुम्हें ये दोनों लाइब्रेरीज लिखनी है। यहाँ तुम्हारे पास देखो क्या है, यहाँ पर जो लोड हो रही है फाइल वो कैसे हो रही है, लोकेशन दे रहे हो model/rf model.pkl। rf वाला मॉडल ले रहा हूँ मैं, लीनियर वाला नहीं ले रहा। rf का यूज़ कर रहा हूँ रैंडम फॉरेस्ट का क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। सही। तो यहाँ पर और नीचे यहाँ पर देखो वहाँ WB लिखा था, यहाँ पे तुम्हारे पास RB मौजूद है, यानी कि रीड बाइनरी फाइल। जो भी तुम्हारे पास फाइल है उसको पिक्कल के थ्रू रीड कर लिया जाए और वो सेव हो जाए तुम्हारे पास इस मॉडल के वेरिएबल में। ये हो गया तुम्हारा स्टेप। ये इनिशियलाइजेशन तुम्हें पता है कैसे होती है, और यहाँ पर मेन तुम्हारा पेज रेंडर कैसे होगा ये भी देख चुके हो। जो तुम्हारे पास यहाँ पर गेट होगा वो कैसे गेट होगा, वो होगा इसके थ्रू, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, चाहे लॉगिन के लिए किया था। और यहाँ पर मेथड्स में हमने पास कर दिया कि सिर्फ पोस्ट हो रहा है बटन के थ्रू, तो हमारे पास पोस्ट आएगा। सही। और इसके बाद हमारे पास यहाँ ट्राई के अंदर हमारे फीचर्स एक्सट्रैक्शन होगी कि भाई जो जो फॉर्म के फीचर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए। सही। तो यही फॉर्म के फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, यही हम ले रहे हैं। तो इन्हीं को क्या करना है, हमने यहाँ पर से गेट करना है। तो क्या यूज़ कर रहे हो, रिक्वेस्ट जो ऊपर मौजूद है, रिक्वेस्ट और देन .form.get। और इसको तुम क्या कर रहे हो, इन सारे इनपुट्स को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ एक तुमने एरे तुम्हारे पास डिफाइन कर दिया कि भाई एक एरे के अंदर तुमने यहाँ स्टोर करवा दिया। उसका रीज़न है एरे के अंदर क्यों स्टोर किया, हम डायरेक्टली गेट करके दे देते आगे चले जाते।
तो यहाँ हमें एरे के अंदर स्टोर इसलिए किया है क्योंकि हमें आगे इन फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो हमारे पास कैटेगोरिकल हैं उनको बताना पड़ेगा कि भाई आया कि वो ज़ीरो है, वन है, क्या है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास तुम्हें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। तो वो किस तरीके से करोगे? ये कंडीशन क्या है? ये वैलिडेट करने के लिए वैलिडेशन का पार्ट है यहाँ पर कि भाई हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, ये पूरा एरे है। तो हमने डायरेक्टली उस एरे के थ्रू ही डील किया कि भाई अगर फीचर्स के अंदर क्या हो, हमारे पास कुछ नन आए, खाली आए, या फिर ब्लैंक आए, एम्प्टी स्ट्रिंग आए, तो हम क्या कर दें, हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे वो जो तुम्हें प्रिडिक्शन टेक्स्ट नज़र आ रहा था वो हम रिटर्न करवा दें। क्या कि भाई मिसिंग और एम्प्टी इनपुट फील्ड्स। तो ये कब होगा? जब तुमने वहाँ फॉर्म पे रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ होगा, तो वो ये रिटर्न करेगा कि भाई आया कि वो चेक करके बताए कि भाई ये वाली खाली है आपकी फील्ड, और ये रिटर्न कर देगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट जो आ रहा है तुम्हारा ये वाला फीचर्स का जो इम्पोर्टेंट है, ये तुम पास कर रहे हो प्री प्रोसेस इनपुट, और ये अभी तक ऊपर तुम्हारे पास नहीं आया। ये जो फंक्शन है ये तुम्हारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो तुमने नीचे बनाना है, और उसको नीचे बनाते वक्त तुमने क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करके उसकी लॉजिक डिफाइन करनी है कि आया कि प्री प्रोसेस हो। सही। तो यहाँ पर देखो, पहले नीचे जाने से पहले हम ये डायरेक्टली समझ लें कि भाई चलो सपोज कर लिया हमने प्री प्रोसेस कर लिया, हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, हमने सब पास कर दी किसके अंदर, प्रोसेस फीचर्स, मतलब फाइनल एक वेरिएबल हमने इकट्ठा करके प्रोसेस कर दिया और दे दिया। किसको क्या करने के लिए दे दिया? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। जैसे हम एल्गोरिथम में क्या करते थे, जो भी एल्गोरिथम होता था उसके आगे भी हम प्रेडिक्ट यूज़ कर रहे होते थे। तो प्रेडिक्शन में हमारे पास क्या होती थी, हमारी फाइनल प्रेडिक्शन मौजूद होती थी। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर ये फीचर्स को लेगी, और इसको सपोज करो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, यानी कि एक्स टेस्ट पूरा पास किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आया वो हमारे पास मौजूद होगा। सही। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, उसमें पास कर रहे हो तुम, और मेक प्रेडिक्शन, यानी कि जो फाइनल तुम्हारे पास आंसर है वो प्रेडिक्शन के अंदर आ जाएगा। जो भी मॉडल प्रेडिक्ट करेगा, जो भी लोडेड मॉडल है जो भी करेगा प्रेडिक्ट, वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और उसको भी रेंडर करवाना है। तो जैसे हमने एरर के लिए काम किया वैसे ही हम यहाँ पर इसका भी रिटर्न करेंगे। और इसमें क्या कर देंगे, जैसे तुम्हें फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा था प्रेडिक्शन टेक्स्ट, क्या किया हुआ है, प्रेडिक्शन एग्जाम स्कोर, और यहाँ पर हमारे पास प्रेडिक्शन में ज़ीरो, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फर्स्ट वैल्यू चाहिए जो उसका आउटपुट है वो एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके आगे तुमने पॉइंट टू एफ यहाँ पर लगा दिया, यानी कि भाई पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर्स आने चाहिए, दो डेसिमल पॉइंट्स। वो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं एज एन आउटपुट। सही। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कि भाई अगर इसके अलावा कोई एरर आता है तो डायरेक्ट हम एक्सेप्शन के थ्रू क्या कर दें, जो भी एरर होता है, इन केस कोड का एरर होता है, कुछ भी अलग एरर होता है, ये तो हमारे बनाए हुए एरर मैसेजेस हैं ना, जो भी डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसी वेरिएबल के अंदर रिटर्न हो जाए। तो सेम वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है जो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, H2 में यूज़ कर रहे हो। क्लियर है वही बात? तो यहाँ पर देखो ये चीज़ प्रोसेस हो गया, ये प्रेडिक्शन का काम इतना सा। नीचे जो तुम्हें नज़र आ रहा है, नीचे तुम्हारा काम क्या है, ये जो फंक्शन है, यहाँ जो फीचर्स का पैरामीटर बना हुआ था, यही वो चीज़ थी जो यहाँ पर तुम पास कर रहे थे। यानी कि वो उस फंक्शन के अंदर तुम अपने फीचर्स को दे रहे हो, और वो फीचर यहाँ प्री प्रोसेस हो रहे हैं, और ये भी देख के तुम्हें गेट हो जाएगा, इतना हिफ्ज हो चुका है कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। तुम वहाँ की आई हुई वैल्यूज़ को क्या कर रहे हो, यहाँ पर असाइन कर रहे हो कि भाई ये लो ज़ीरो है, मीडियम वन है, हाई टू है। इस तरीके से तुम बता रहे हो, क्योंकि अगर डायरेक्टली दिया तो तुम्हारे पास इस एक्सेप्शनल एरर में यही एरर आएगा कि भाई आपका जो मॉडल है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता, स्ट्रिंग को नहीं समझ सकता। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि भाई लो अगर आ रहा है फॉर्म के अंदर से तो उसका मतलब है ज़ीरो, मीडियम अगर आ रहा है तो वन, हाई है तो टू, पब्लिक है ज़ीरो, प्राइवेट है वन। तो इस तरीके से हर जो कैटेगोरिकल हैं वो कैटेगोरिकल मैपिंग हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि ये ट्रांसफॉर्म्ड होके क्या हो, हमारे पास आए। तो यही रीज़न था
कि ये फंक्शन पहले ट्रांसफॉर्म कर रहा है देन फिर फाइनल दे रहा है। ये प्रिडिक्शन में दूंगा मैं फीचर्स को डायरेक्ट प्रिडिक्शन में दे दूंगा, नहीं हो पाएगा काम। सही। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये कैटेगोरिकल मैपिंग बनी हुई है। कैटेगोरिकल मैपिंग वेरिएबल है, डिक्शनरी बनी हुई है और डिक्शनरी के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको लूप में चला के हमें वैल्यूज़ को क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म्ड करना होगा। और कैसे करना होगा ट्रांसफॉर्म्ड के लिए, देखो एक एरे बना दिया इकट्ठा करने के लिए, लिस्ट, एक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर तुम्हारी सारी वैल्यूज़ अपेंड होती जाएंगी। यानी कि अपेंड का फंक्शन जो नीचे तुम्हें नज़र आएगा, इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो, चेक बेस पे चेक किया, आया कि वो कैटेगोरिकल है या नंबर है, तुमने अपेंड कर दिया। तो ये फाइनल लिस्ट जो है वो डेटा अपने पास रखी हुई होगी। यहाँ पर तुम्हारे पास जितना भी डेटा होगा फाइनल, वो सब यहाँ पर रखा हुआ होगा और वही तुम्हारा यूज़ हो रहा होगा फाइनल प्रेडिक्शन के लिए। सही। तो यहाँ पर देखो क्या है, फीचर्स लिए मैं, और फीचर्स में इन्यूमरेट में हमने समझा था कि हमारे पास दो चीज़ें रिटर्न होती हैं, एक उसका इंडेक्स और एक उसकी वैल्यू। और अगर यहाँ पर हमारे पास देखो इन केस डिजिट में आती है तो डिजिट हैंडलिंग ये है, इफ़ वैल्यू रिप्लेस इस डिजिट, यानी कि भाई तुम्हारे पास अगर डिजिट आता है, नंबर आता है कोई, तो वो नंबर रिसीव हो और उसको क्या कर दे, वो फ्लोट में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख दे। अब फ्लोट में वो तुम्हारे पास इंटीजर क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि भाई तुम्हारे पास वैल्यू फ्लोट में सेफ साइड होगी, पॉइंट के बाद ज़ीरो भी आया तो कोई मसला नहीं है। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास प्रोसेस वैल्यू जो है वो इस तरीके से कहाँ अपेंड हो रही है, अब ये करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो लिस्ट बनाई है इसमें मर्ज होना है सारा काम, तो वो मर्जिंग जो है वो देखो यहाँ पर हो रही है, प्रोसेस फीचर्स अपेंड प्रोसेस वैल्यू, यानी कि जो भी प्रोसेस वैल्यू आई भाई उसको अपेंड कर दो, तो मेरे पास पहली अटेम्प्ट में पहला इजाफा हो जाएगा। यानी कि कोई भी आता है इनपुट, अब वो ये सिर्फ ये नहीं होगा, वो कोई भी इनपुट होगा डायरेक्टली फीचर्स के अंदर आने वाला। तो उसमें ये देखा है कि भाई हमारे पास अगर डिजिट है तो यहाँ आओ, अगर डिजिट नहीं है तो नीचे चले जाओ, एल्स केस में चले जाओ, और एल्स केस में यहाँ पर उसको इस तरीके से डील करो। कैसे, उस डिक्शनरी के अंदर से, यानी कि जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है तो वो डिक्शनरी में से तुम्हारे पास क्या होगी, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करो। डिक्शनरी को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नोटेशन हो सके, क्या है कि लो की क्या वैल्यू असाइन करनी है, मीडियम की क्या वैल्यू असाइन करनी। सही। तो यहाँ पर कैटेगरी और मैपिंग क्यों रखा है, उसका रीज़न ये है कि जब यहाँ से यूज़र इनपुट देगा, मिसाल के तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देगा, तो यहाँ पर कोई एक सिलेक्ट करेगा, नो या यस। तो अगर नो सिलेक्ट करता है इसका मतलब है इस कैटेगरी का सिर्फ एक वैल्यू मेरे पास आई है, नो। तो कैटेगरी क्या बनेगी, कैटेगरी बनेगी मेरी लर्निंग डिसेबिलिटी, और मैपिंग क्या बनेगा, मैपिंग मेरे पास बनेगा ये नो, जो सिलेक्टेड होगा मेरे पास, क्योंकि वो एक एक को कर रहा होगा ना। तो यहाँ पर दोनों सेपरेट होंगे, और यहाँ पर देखो जब भी ये वजह है कि वैल्यू के अंदर क्या दे रहे हो, मैपिंग पास कर रहे हो, यानी कि जो जो हमारे पास मैप्ड आता जाए वो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर लो आएगा तो लो को हमने क्या करना है, हमने प्रोसेस करना है और ज़ीरो असाइन करना है। यानी कि वो जो वैल्यू है उसी के अंदर तुम्हारे पास ये लो की रिप्लेसमेंट पे या फिर नो की रिप्लेसमेंट पे, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी को देख रहे थे, इस पे हमारे पास मैप हो जाए ज़ीरो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से मैप्ड हो जाएगी, और वो फाइनल हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ रही होगी। तो यही चीज़ है जो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस हो रही है। और देन अगेन वही काम है कि मैप्ड वैल्यू अगर होती है तो सही है, अगर मैप्ड वैल्यू जो है वो क्या होती है, नन होती है, तो भाई ये रिटर्न कर दो, और अगर एल्स कुछ नहीं होता तो यहाँ ज़ीरो है। सही। तो अगर इनपुट में कुछ नहीं है तो वो वैलिडेट पहले ही हो रहा है, तो ज़ीरो केस आने का कोई है ही नहीं चांस। सही। तो यहाँ पर प्रोसेस फीचर्स में अपेंड करवा रहे हो प्रोसेस वैल्यू अगेन, तो यहाँ वेरिएबल में वैल्यूज़ क्या होंगी, इफ़ और एल्स के हिसाब से चेंज होती रहेगी। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा जो है वो पैटर्न है। और अगर रन टाइम पे हमारे पास हमें चेकिंग करनी है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम प्रिंट कर लें उसको, फीचर क्या है, आई में इंडेक्स है,
ओरिजिनल क्या है हमारे पास, वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल में स्टोर है, और प्रोसेस्ड होके जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, प्रोसेस वैल्यू में। तो जब तुम प्रिडिक्शन चलाओगे, प्रिडिक्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास देखो कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट होके आएगा, यानी कि ओरिजिनल 7 है, अगर पहली वैल्यू आ रही है, पहली फॉर्म की वैल्यू है तो वो 7.0 हो गई, यानी कि फ्लोट रिसीव हुई। 89 है, वैसी हो गई। तीसरा जो है कैटेगोरिकल में, जिसमें थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, लो आया तो क्या कर दिया उसने, मैप कर दिया ज़ीरो, यानी कि उस कैटेगोरिकल मैपिंग डिक्शनरी से हमारे पास ज़ीरो हो गया, नो है तो फिर ज़ीरो हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये तुम्हारा रिज़ल्ट समझने के लिए तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और देन यहाँ पर फाइनल तुम्हारा क्या हो रहा है, रिटर्न प्रोसेस फीचर्स। क्या रिटर्न कर रहे हो, ये लिस्ट, क्योंकि जो सारा काम इकट्ठा हुआ है वो तुम्हारा किस में हुआ है, वो इस प्रोसेस फीचर्स के अंदर हुआ है। तो वो जो प्रेडिक्शन दे रहा है वो क्यों दे रहा है प्रेडिक्शन, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई मैंने फंक्शन ही ये यूज़ किया हुआ है और फंक्शन में फीचर्स पास किए हुए हैं, इसलिए मेरे पास रिजल्ट जो है इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। वरना एक्सेप्शन आएगी, डायरेक्ट पास करोगे तो तुम्हारे पास एक्सेप्शन वो खुद ही यहाँ पर बताएगा कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ मसला कर रही है, क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा जो पैटर्न है वो ऐसे बनेगा यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो तुम्हारे पास, फॉर्म तुम डेटा सेट को देखे खुद ही यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा फॉर्म किस तरीके से पूरा बनना चाहिए। सही, तो इसको करो और बाकी फाइनल जो तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारी प्रेडिक्शन होगी इस तरीके से कि सारी वैल्यूज़ देनी है, वैल्यूज़ आप पास करोगे और देन तुम्हारे पास तुम्हारा ये बटन आउटपुट एज एन आउटपुट तुम्हारे पास फिल करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट जो है वो प्रेडिक्शन टेक्स्ट में इस तरीके से दे रहा होगा। सही है, इसको करो इम्प्लीमेंट। पहला काम तो ये होगा तुम्हारा कि भाई तुम यहाँ पर मॉडल बनाओ, जो मॉडल फाइल है उसको क्रिएट करो, फिर उसको डाउनलोड करके उसको फ्लास्क एप्लीकेशन में यूज़ करोगे। तो पहले तो ये करो इसको, जो भी तुम्हारे पास जहाँ एक्यूरेसी सही आ रही थी